कुछ चीजें आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हो सकती हैं, आपके खान पान से जुड़ी हुई हो सकती हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आजकल थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि दो चीजों पे प्रॉब्लम है। एक तो हमारा खाना पीना जो है वो उतना सादा नहीं रहा, तो हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं। जो खाना बहुत दिनों तक, एक तो बनाने का तरीका गलत, तल के बनाया गया, और उसके बाद में वो बहुत दिनों तक रखा रहता है जिसको हम खाते हैं, तो वो फ्रेश नहीं है। और तो वो एक वजह है। दूसरी वजह है केमिकल्स का यूज बहुत हो रहा है हमारे खाने पीने में। फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स में भी केमिकल का यूज होता है, तो वो भी एक वजह है। और तीसरी बहुत बड़ी वजह है, हमारे जीवन में एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो हम चलते कम हैं, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब आप जो खाएंगे उसको पचाना पड़ेगा ना, अगर आप नहीं पचाएंगे तो वो इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होगा तो आपके हॉर्मोन्स, अलग अलग हॉर्मोन्स पे इम्पैक्ट आएगा। जो आपकी बॉडी में वीक एरिया होगा उस हार्मोन को इम्पैक्ट करेगा। अगर पैनक्रियाज आपके वीक हैं तो आपको डायबिटीज होगी। अगर ये वाला एरिया आपका वीक है तो आपको थायराइड इम्पैक्ट करेगा। आपका अगर किडनी वाला एरिया वीक है तो आपके किडनी फंक्शन को इम्पैक्ट करेगा। तो आपकी किसी भी चीज को, आपका जो कमजोर है, जो फिजिकली आपका जो कमजोर एरिया है, उसको आपकी ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो जब आपका खाना पीना गड़बड़ है, लाइफस्टाइल आपकी ठीक नहीं है, और आपका थायराइड फंक्शन अगर थोड़ा कमजोर है, मतलब यहाँ की इम्यूनिटी अगर थोड़ी सी वीक है, आपको गले में खराश बहुत जल्दी होती है, आपको साइनस का प्रॉब्लम जल्दी होता है, तो चांसेस हैं कि आपका ये वाला थायराइड वाला प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो उसमें आपका T3 T4 TSH बढ़ता है और फाइनली इट बिकम्स हाइपोथायराइड। कुछ लोगों को हाइपर थायराइड भी होता है। अगेन इट इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, जिसमें आपका थायराइड इम्पैक्ट हो रहा है लेकिन बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिनको अगर हम इम्प्रूव कर लेते हैं, अगर हम अपने खाने पीने को इम्प्रूव कर लेते हैं, अगर हम थोड़ी एक्सरसाइज को इम्प्रूव कर लेते हैं, इन स्पेशली ये दो चीजें, आपका खान पान और आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, तो थायराइड जो है वो पकड़ में आता है, हाइपोथायराइड। और आपने अगर वीडियो देखा हो तो उसमें पूरा टाइम टेबल वाइज दिया गया है कि, एक सेकेंड, उसमें पूरा टाइम टेबल वाइज दिया गया है कि आप किस वक्त क्या खाएं, किस वक्त क्या एक्सरसाइज करें, किस वक्त क्या नहीं खाना है, और कौन सी चीजें खानी ही नहीं है क्योंकि वो आपके हाइपरथायराइड को इम्पैक्ट कर रही है। यहाँ तक कि ये भी बताया कि दवाई में और आपके खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए। आपको अपनी हाइपोथायराइड की दवाइयां छोड़नी बिल्कुल नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, कैसे आप प्याज का रस लगा सकते हैं, कैसे आप अखरोट का तेल लगा सकते हैं, ये सब कैसे आपको गुनगुने पानी से गार्गल्स करने, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हाइपोथायराइड को मैनेज करने में मदद करती हैं। और धीरे धीरे अगर आप लंबे समय तक किसी चीज को मैनेज कर पाते हैं तो धीरे धीरे उसका रिवर्सल प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। ग्रेट सर, थैंक यू सो तो मच। विजय जी, और भी कोई प्रश्न इसके बाद है आपका तो आप पूछ सकते नहीं सर, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। हैं। थैंक्स। उत्तर तो मिल गया, सुना कितने लोगों ने ठीक से, और अभी भी कितने लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं? और बाकी सब प्रवचन में आए हैं, प्रवचन सुनने आए हैं। लेके तो सभी बैठे हैं सर, लेकिन नोट नहीं किया किसी ने। मुझे मैंने तो लगता नहीं कि लेके भी बैठे हैं। नहीं, मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि लेके बैठे हैं। लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये सेशन अटेंड करने का समय हम दे रहे हैं और यहाँ से पर्याप्त उपयोगी वस्तुओं को सीख के और हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो सब लोग अपनी डायरी में एक चीज लिख लीजिए कि नॉलेज इज पोटेंशियल पावर।
knowledge is potential power. That potential has to be used, otherwise it only remains potential. So इसको अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो ये एक ज्ञान जो है ना, एक संभावित शक्ति है, वो संभावित को एक्चुअल में बदलना हमारा काम है। तो दो अगर लोग हैं, एक को पढ़ना नहीं आता है, दूसरे को पढ़ना आता है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिसको पढ़ना आता है वो भी अगर नहीं पढ़ रहा है, ये मेरे कुछ लाइट कुछ, आई जस्ट ट्राई टू एडजस्ट इट, दिस वुड बी बेटर। So this is something that we have to keep in mind. So knowledge has to be put to use, for it to actually become power. तो ये अगर हमने सीखा है, ये अगर हम किसी ग्राहक को जो हाइपोथायराइड से जिसको तकलीफ हो रही है, अगर उससे अगर हम किसी से मिलते हैं जो बताता है कि मुझे हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है और आप कुछ सुझाव दीजिए, या वो नहीं भी मांगा है और आप सुझाव देना चाहते हैं, तो अगर ये याद रहेगा तो बता पाएंगे, इसको अगर समझा है तो। अदरवाइज उस समय अगर याद नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है ना पता होने का। चलिए, सो और कोई न्यूट्रिशन संबंधित अगर प्रश्न है तो आज मनीषा जी हमारे साथ में हैं, वी कैन आस्क हर एनी अदर क्वेश्चंस। जी हृदय राम प्रयाग जी, आप आइए। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज नहीं सर। सर मैंने कल कोर्स देखा, वो वाला एग्जाम वाला, तो सर मुझे टेस्ट ऐसा लिखा हुआ दिखा, तो मैंने उसको ऑन किया सर, तो मेरे एग्जाम चालू हो गई, परीक्षा चालू हो गई। तो अब मैं वापस आने की कोशिश कर रहा था, तो वापस आ नहीं सका आ सर। नहीं सकते, एक बार शुरू कर देंगे तो वापस आने का कोई तरीका नहीं। वैसे मेरा इरादा नहीं था सर कि मैं एग्जाम दूं, पर मेरी तैयारी भी नहीं थी सर। मैंने शरीर के विभिन्न अंगों के पोषण से संबंधित 4 चैप्टर मैंने देखा नहीं था, मतलब नोट्स नहीं बनाया था मैं। तो मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो दब चुका था तो मजबूरन मुझे एग्जाम देना पड़ा। तो सर 72 नंबर आया मेरा, तो मेरा एक चांस खत्म हो और गया। अच्छी बात, अगर मजबूरी में 72 आए तो थोड़ी तैयारी करेंगे तो 80 क्रॉस हो ही जाएगा। यस। तो इसीलिए उसको क्लिक नहीं करना है जब तक आप एग्जाम देना नहीं चाहते, है ना? मुझे भ्रम हुआ सर, उसमें टेस्ट लिखा हुआ था, एग्जाम नहीं। ओके, तो मैं सोचा देखते कि हैं टेस्ट अगर है, ये उसको, एग्जाम नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा वैसा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो यस। सम्राट सर से और एक्सपर्टिफाई में बात कर लेंगे, ऐसा होगा तो उसको एग्जाम लिखवा देंगे ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। टेस्ट लिखा हुआ था, इसलिए मुझसे बहुत भूल हो गई, गलती हो गई, कोई मैंने बात बहुत गौर नहीं नहीं, किया उस पर। 72 नंबर आए हैं तो अच्छी बात है, जल्दी ही और 80 तक मस्तिष्क, पहुंच सकते हैं। सर मैंने मस्तिष्क, आंख, हृदय और लीवर वाला चैप्टर देखा ही नहीं था, नोट्स भी नहीं बनाया हूँ मैं। तो अभी कल फिर कोशिश कर रहा हाँ, हूँ। तो वो चारों से मिलके हैं, होंगे आराम से 10 एक प्रश्न तो उतने ही आपको कम पड़ गए। अगर वो नहीं देखा है तो ऑब्वियसली उसका जवाब देने में थोड़ी दिक्कत होगी। यस सर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। जी मुरली मनोहर आजाद जी, आप आइए। न्यूट्री चार्ज जी बोले। देखते हैं, जब फील्ड में रहते हैं तो हमको थायराइड है, तो थायराइड के बारे में हम नहीं समझ पाते हैं कि उनको हम कौन सा न्यूट्री चार्ज दे जो सो 4 सप्लीमेंट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज, वेट ओमेगा,
न्यूट्रीचार्ज बायोएज, न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, डिपेंडिंग ऑन सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं वो महिला है या पुरुष है, आप उस हिसाब से न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज बायोएज, ये आप चारों सजेस्ट कर सकते हैं। जब आप चारों सजेस्ट करें तो उन्हें बताएं कि आप ये चारों क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो ऑफ कोर्स विटामिन्स और मिनरल्स के लिए, ताकि जो भी कमी है आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की वो इससे पूरी होगी, इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है आपके सेल्स को, आपके जो अंदर टिश्यूज जो सेल्स हैं बॉडी में, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, देखिए सारा न्यूट्रिशन जो है वो सेल्स में जाता है, तो उनकी जो मेम्ब्रेन है उसको वो एक स्पॉन्ज की तरह बना के रखता है कि सारा न्यूट्रिशन सेल में चला जाए। अगर हम ओमेगा 3 की कमी हो जाती है ना बॉडी में, तो हमारी जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल का की जो बाहरी परत है वो कड़क होने लगती है, वो स्पॉन्ज जैसी नहीं होती। जब वो कड़क होने लगती है तो हम कुछ भी खाते हैं तो सेल में घुस नहीं पाता है, तो हमारे सेल को जो है बढ़ने का या नरिशमेंट का, पोषण का अवसर नहीं मिलता है। तो आपको उन्हें बताना है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से आपके सेल्स में पोषण को एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की ताकत बढ़ेगी। न्यूट्रीचार्ज S5 जो है वो आपके हार्मोनल हेल्थ को अच्छा करने में मदद करेगा, क्योंकि जितने भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेशली ब्लैक सीड ऑयल है, उसमें नीम है और एलोवेरा है, ये सब थायराइड की स्थिति में मदद करते हैं। और चौथा न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा, तो आपके थायराइड को मैनेज करने में मदद मिलेगी। साथ साथ में अगर आपने कोर्स देखा है वो आधे घंटे का, आपने वीडियो अगर देखा है तो उसके अंदर एक हमने टाइम टेबल पूरा बना के दिया है, किस वक्त क्या करना है वो आप साथ में दीजिए उनको, कि आप खाने में इन चीजों का ध्यान रखें, आप फिजिकल एक्सरसाइज में ये ध्यान रखें, आप रात को सोने से पहले किस चीज की मालिश करके सोएं, वो पूरा दिया हुआ है, वो आप उनको हाथ से नोट करके लेकर जाएं और आप उनको दीजिए वो साथ में सप्लीमेंट्स के साथ। तो सर दिन भर का दिनचर्या तो बता दें कि इस समय ये खाना है, इस समय ये लेना है, इस समय ये सारा चीज हम वीडियो देखे हुए हैं, लेकिन उतना चीज सब पार्टी के पास तो बता नहीं पाते हैं ना, शॉर्ट में हमको। तो वो शॉर्ट में ही दिया गया है सर, जो दिनचर्या है वो तो दिनचर्या तो 1 मिनट में बताई गई है, उसमें कहाँ दिक्कत है। और उसको तो आप उतना तो आप वीडियो भी दिखा सकते हैं उनको, वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा कितने मिनट से कितने मिनट तक है, उनके सामने उतना प्ले कर दीजिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे जब 10 लोगों को दिखाएंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। याद तो तब हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रहेगा, तो याद करने में कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पर बहुत ज्यादा लोगों को ये दिक्कत है हाइपोथायराइड की, तो आपको मदद मिल सकता है उसमें। एक पार्टी जो है ना, एक साथी को हम दिखाए तो दिनचर्या जैसे सुना दिन भर का, बोला कि हम इसी में व्यस्त रह जाएंगे तो फिर हम खाएंगे कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। देखिए सर, खाना तो इंसान वैसे भी खा ही रहा है, अगर कोई बता दे कि क्या खाने से फायदा होगा और क्या खाने से नुकसान होगा तो वो पालन करना मुश्किल नहीं है। उनको बोलिए दिनचर्या पूरी देखिए तो सही, एक चीज को रिप्लेस करके दूसरी चीज को ही तो करना है। कौन सा ऐसा बोल दिया है कि आप पूरे दिन एक्सरसाइज करें, या यही तो बोला है कि आप पत्ता गोभी मत खाइए, आप गोभी मत खाइए, उसकी जगह आप ये खा लीजिए, आप व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खा लीजिए। ये तो अगर थायराइड ठीक करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा सर, मेडिसिन के साथ भी ये करना पड़ेगा अगर थायराइड को मैनेज करना है तो, एलोपैथी के साथ भी ये करना चाहिए। तो उनको ये बताइए कि हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं क्या रिप्लेस क्या करना है, जो खा रहे हैं उसकी जगह क्या खाना है, कुछ ऐड थोड़ी कर रहे हैं उनकी दिनचर्या में। अब मुझे अगर ये बताया जाए कि भाई व्हाइट राइस, सफेद चावल नहीं खा के आपको ब्राउन राइस खाना है, तो इससे मेरी दिनचर्या में क्या क्या असर पड़ता है बताइए। सफेद चावल बनने में भी टाइम लगेगा, सफेद की जगह अगर भूरे चावल बन जाएंगे तो दिनचर्या में कहाँ फर्क है।
तो वो थोड़ा सा आपको बात करनी पड़ेगी कि ठीक होने के लिए आप एक बार पूरा समझिए, और इसमें से फिर उनसे कहिए कि ये हमारा बताने का काम है, मैं गाइड कर रहा हूँ, आप जितनी चीजों का पालन कर पाए उतना करें, जितना ज्यादा पालन कर पाएंगे उतनी ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। मैम थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, काजल चक्रवर्ती जी। सर दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर न्यूट्रिशन। Oh, let's see what the questions are जय about. सीएम मैडम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैडम मैं नमस्कार। मैं एक्चुअली मेरा परिचय देता हूँ, मेरा सरकारी मुलाजिम रह चुका हूँ, मैं दिल्ली में था पीएम ऑफिस में। मैं मैडम 76 क्रॉस कर चुका हूँ, 76 रनिंग, 77 रनिंग मेरा एज। और मैंने मैडम ये न्यूट्री चार्ज का बारे में काफी काम कर चुका हूँ और 1.5 साल से मैं न्यूट्री चार्ज ले रहा हूँ। न्यूट्री चार्ज मैन, सर यहाँ पे हम न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे अच्छा। हम न्यूट्रिशन संबंधी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न ये है सर कि मैं एक सज्जन को मैंने दिया था इंसाइनिटी के लिए न्यूट्री चार्ज DHA 200, ठीक है, न्यूट्री चार्ज DHA 200 दिया। 20 डेज का बाद में उनका रेक्टिफाई हुआ, जैसे कि वो रेस्टलेस थे, वो बिल्कुल थोड़ा सा शांत हुआ है और मेरे को बोला रिजल्ट अच्छा है। न्यूट्री चार्ज DHA 200 एंड गामा राइजनल दिया था। वो तो न्यूट्री चार्ज का या उसका नहीं है, DHA एज अ मॉलिक्यूल इसमें मदद करेगा जो आप कह रहे हैं। हाँ सर, जो उनकी दिक्कत है, और तो DHA उसका सॉल्यूशन है। मनीषा जी वांट टू टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट बट विल क्लोज इट देयर ओनली। का क्वेश्चन ही नहीं समझ आया ना, मतलब 20 दिन में असर तो वो हुआ। सिर्फ वो एक उदाहरण बता रहे हैं, मतलब वो ये बता रहे हैं कि इससे फायदा हुआ 20 दिन काफी में, फायदा हुआ सर। तो स्वाभाविक है, होगा ही, होना चाहिए लॉजिकली। और उनको और क्या दे सकता है इंसाइनिटी के लिए? वो उस तरह के प्रश्नों के जवाब यहाँ नहीं देते हैं सर। हम यहाँ पे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से रिलेटेड तो प्रश्न जो है, ये इन सब के जवाब के लिए न्यूट्री चार्ज बहुत सारे सेशन करता है, वहां पे आप पूछ सकते हैं सर जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। अनीस अहमद जी आप आइए, आपका वीडियो बंद है लेकिन। पर वो वीडियो ऑफ है तो दिख ही नहीं रहे। कोई बात नहीं। भेरूलाल जी आप आइए। जस्ट ओपन। भेरूलाल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं स्वयं को। जी सर नमस्कार। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं फील्ड में गया था न्यूट्रिशन के बारे में बताने, तो एक सवाल आया कि गठियावादी के लिए कौन सा न्यूट्रिशन है आपके पास में? Now, do we take these kind of questions? वो मुश्किल हो जाएंगे। वही है ये, थोड़ा सा जिस उद्देश्य से अपन ये सेशन कर रहे हैं उसके थोड़ा बाहर चला जाएगा, इसके लिए but you still want to answer in a minute? So in that case I'll answer Mr. Chakravarti's question also. ठीक है, ये दो जवाब देके हम इसको रोकते हैं। उनको न्यूट्रीचार्ज DHA 200 के अलावा के साथ साथ क्या दिया जा सकता है? देखिए, न्यूट्रिशन और एलोपैथिक मेडिसिन दोनों में बहुत फर्क है। एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो जितना इमीडिएट इम्पैक्ट करती हैं, और जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, जो जैसे इंसैनिटी है तो वो क्रॉनिक केस, वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई टेम्पररी केस है, खांसी जुकाम जैसा कि आपने मेडिसिन दिया तो ठीक हो गया। तो उसके लिए मेडिसिन या सप्लीमेंटेशन भी लगातार चलता रहेगा और ये मैनेज होने की स्थिति में रहेगा, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। तो आप न्यूट्रीचार्ज DHA 200 के साथ साथ उन्हें न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज मतलब जो उनकी स्थिति अगर पुरुष है महिला है तो न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन आप सजेस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सजेस्ट कर सकते हैं। ये सब उनको ठीक रहने में मदद करेंगे मगर डायरेक्टली उनकी इंसैनिटी को ठीक करने में मदद नहीं करेंगे। उसके लिए DHA ही ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके दिमाग को कहीं थोड़ा
बैलेंस करने में मदद करता है, वो भी एक लिमिट में करेगा, मैनेज करेगा, ठीक नहीं करेगा। तो जैसा आपने बोला उनको फर्क पड़ा 20 दिन में, तो वो फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ता रहेगा, शांत रहेंगे वो। लेकिन आप सोचें कि वो एकदम नॉर्मल हो जाए तो वो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 से या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से नहीं होंगे। पर आप साथ में सजेस्ट कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और साथ में आप सजेस्ट करें न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट। आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट या न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरमल, जैसा भी उनको पसंद आए टेस्ट, आप वो साथ में सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी, तो चिड़चिड़ापन कम आएगा, और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 उनके ब्रेन को ठीक रखने में, काम रखने में, शांत रखने में मदद करेगा। हाँ जी, भूरेलाल जी, आपने जो सवाल पूछा कि गठिया के लिए क्या सप्लीमेंट है, गठिया के लिए डायरेक्टली कोई सप्लीमेंट नहीं है, और जैसा मैंने आपसे कहा सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन नहीं है। एलोपैथिक मेडिसिन भी गठिया को जड़ से नहीं निकाल पाती हैं, मैनेज करने में मदद कर पाती हैं, और वो बेसिकली पेन किलर्स होती हैं। तो न्यूट्रीचार्ज के पास जो सप्लीमेंट है, ऑफ कोर्स वो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है जो मदद कर सकता है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज है जो मदद कर सकता है डिटॉक्स करने में। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज आप सजेस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सजेस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज S5 सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इलाज ये ठीक ही हो जाए या इसके लिए कोई इलाज है तो वो नहीं है। Okay, so we will stop here on this product वाला questions because yeah. जी पूजा जी, आपका कोई प्रश्न है? मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, गुड मॉर्निंग सर। किसी को वो हो गया है टीबी की प्रॉब्लम। नहीं, ये इस तरह के प्रश्नों के कोई जवाब हम नहीं देंगे यहाँ पे। आपको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप बात कीजिए। क्या होता है, हम लोग फिर डेविएट हो जाते हैं, मतलब एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो आप प्लीज पूछिए। बाकी के लिए न्यूट्रीचार्ज सैकड़ों सेशन रोज करता है, वो सेशन अटेंड करिए और वहां पूछिए आप प्लीज। थैंक यू। आप कोर्स देख रही हैं? पूजा जी अनम्यूट कीजिए स्वयं। हाँ जी सर। कितना देख लिया आपने अभी तक? सर आधा देखा है। आधा मतलब कौन सा आधा, पहले वाला आधा या बाद वाला आधा? सर पहले वाला। अच्छा, मतलब उसका क्या नाम है? सर जो अच्छा, न्यूट्रिशन के संबंधित जो है, सेलिंग वाला नहीं देखा है अभी तक? सर सेलिंग वाला भी देखा है। ओके, तो आपको कुछ फायदा महसूस हो रहा है, फर्क महसूस हो रहा है काम करने में? सर बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम है तो हम नहीं बता पाते। वो कहते हैं कि जैसे इसका कौन सा सप्लीमेंट है, आप स्पेशल बताइए, और तो सर मुझे नॉलेज नहीं होता। देखिए, जो बेसिक शरीर की आवश्यकताएं हैं न्यूट्रिशन की, वो तो कोर्स में जो बताया गया है उससे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। और अगर किसी की कोई स्पेशल तकलीफ है, देखिए कोर्स में बेसिक चीजों पे तो बात की गई है, और अभी कुछ चीजें और जुड़ेंगी जिसमें डायबिटीज हो गया या इन तरह की चीजों के बारे में भी क्या आपको सुझाव देना है वो आपको वहाँ मालूम पड़ेगा। हाइपोथायराइड ऑलरेडी कवर्ड है। उसके अलावा 4 जो शरीर के अंग हैं, मस्तिष्क, आंखें, हृदय और लीवर, ये चारों के बारे में सेशन पूरे हैं कोर्स के अंदर। तो इससे संबंधित कोई भी बात है उसका सुझाव आप दे पाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि हम जब कोर्स देख रहे हैं तो हम उसका मतलब हम नोट्स भी बनाएं और उसको रिवाइज भी करें ताकि हमें याद रह सके। तो आप नोट्स बना रही हैं देखते समय? सर कुछ बना रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखते भी हैं। क्वेश्चंस तो उस पर नहीं रहेंगे। जैसे मैं आप लोगों को रोज ही एक वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह कोर्स देखना है, आज भी दिखा देता हूँ, क्योंकि
रोज मुझे लगता है कुछ साथी है जो नए आ रहे हैं और उन्हें शायद ना पता हो। एक सेकंड मुझे दीजिए, आई विल जस्ट शो यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, तो इसमें आपको हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद होती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। सो ये आप लोगों को ये वीडियो दिखाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम सब साथी अगर कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं कोर्स देखने में तो उसको हम सुधार लें, क्योंकि उद्देश्य यह है कि हमको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, हमें अपनी योग्यता बढ़ानी है, न्यूट्रिशन के बारे में भी जानना है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेल कैसे किए जाते हैं ये भी जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद महतो जी आप आइए। जी सर, हम बीच में नहीं देख पाए थे, बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था मेरे साथ। ओके। तो आज ज्वाइन किए हैं और एग्जाम भी हमने इसमें ले ही लिए हैं, तो आज से हम कंटिन्यू रहेंगे। और बहुत सारा तो ऐसे नोट किए थे, लेकिन कोर्स को हमने लगभग 50% 70% पार कर गए हैं। और बीच में मेरा बंद हो गया था सर, मेरा 2A के बाद का सेशन मेरा आगे बढ़ नहीं रहा था। तो उसके बाद हमने 2A मतलब जो सेलिंग स्किल्स, हाँ, उसके बाद सर मेरा बढ़ नहीं रहा था, फिर हम वहाँ रुक गए थे। फिर उसके बाद जब एक बार आया मेरा मैसेज में, तो हम स्टार्ट किए अभी 3-4 दिन पहले से। हाँ, तो अब आपको देखते बन रहा है या अभी भी नहीं देखते बन रहा है? हाँ, देख पा रहे हैं सर, अभी देख पा रहे हैं। और एग्जाम नहीं बैठ पाए तो इसको हम 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं पूरा सेशन को, मॉड्यूल को। और एग्जाम कैसे बैठे सर इसमें? एग्जाम आप जैसे यहाँ पे बताया जाता है रोज कि आपको
अभी ये नरेंद्र जी ने देखिए यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया, आपने देखा होगा ये मैसेज कि देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना है। तो ऑल कोर्सेस में आपको जाना है जी सर। और वहां पे आपको एग्जाम का ऑप्शन नजर आएगा। जी सर। सो दैट इज अब वो ऑल कोर्सेस में आप जब देखेंगे तो अगर आप यहाँ चैट आप देख पा रहे हैं जो अभी उन्होंने लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला है आज 8:04 में। अभी नहीं देख पा रहे। चैट आपको दिखना आता है? चैट हाँ सर। मोर में अगर जाएंगे तो चैट का ऑप्शन दिखेगा। जी सर। जी सर। एंड और सारे 6 स्टेप्स वहां पे दिए गए हैं जो आप पढ़ पा रहे होंगे। तो उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको एग्जाम, एनसीसी एग्जाम का एक मॉड्यूल नजर आएगा। एंड उसको आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर 4 अलग अलग अगेन पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में वीडियो दिया गया है, एग्जाम कैसे देखना है उसका, तो वो देख लीजिए। दूसरा एग्जाम खुद है, मतलब दूसरे को क्लिक करेंगे आप तो एग्जाम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद एनएसडीसी का फॉर्म कैसे भरना है उसका एक वीडियो है, और फिर एनएसडीसी का फॉर्म है। तो आपको निर्देश का जो वीडियो है वो देखने के बाद दूसरा जो वीडियो है वो टेस्ट पेपर है, दूसरा जो पार्ट है, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई साथियों ने एग्जाम पास भी कर ली है और बहुत सारे साथियों ने जो पहले कोर्स को ठीक से नहीं देख रहे थे वो देखने की गति बढ़ा ली है। ऐसा सर टाइमिंग क्या रहेगा उसमें, हम स्टार्ट करें जो आप एग्जाम कभी का? भी दे सकते हैं, एकदम 60 मिनट का समय है। आप जब भी शुरू करें तो 60 मिनट लगेंगे आपको। जी सर। मतलब तो सर 60 आज मिनट हम में पूरा आपके पास लगेंगे तो शायद कम, लेकिन 60 मिनट है आपके पास उत्तर देने के लिए। ठीक है सर, हम आज मॉड्यूल को कंप्लीट करके और इसको हम स्टार्ट करेंगे कल। हाँ, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। कब से आपने पूरे नोट्स बना लिए हैं? जो अभी वीडियो दिखाया था उसके हिसाब से किया है आपने काम? सर हमें मॉड्यूल को जब बंद हो गया ना तो उसके आगे नहीं देख पा रहे थे, 1 सप्ताह से इसको मॉड्यूल को देख रहे हैं। लगभग ये मॉड्यूल को आज और कल में कंप्लीट करके और इसका हाँ, तो नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाए बिना और रिवाइज किए बिना थोड़ी दिक्कत होगी, तो इस चीज का हम ध्यान रखें। ठीक है सर, नोट बना लेंगे। है ना? जी सर। यार मेरा चार्ज नहीं चार्ज। उमेश प्रसाद सिंह आप आइए। नमस्कार सर। सर हमने एक बार तो कोर्स देख लिया है सर जी। ये कुछ अक्टूबर में काम की वजह से नोट बनाना जरूरी है सर, नोट नहीं बनाए। नोट्स बनाए बिना सर याद रखना चीजों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ये कोर्स जो है ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है कि एक बार देखी और याद हो गई। वो ये थोड़ा अलग चीज है ना, हमारा इंटरेस्ट उतना रहता नहीं है इसमें, तो एक बार सुन के याद रहने वाली चीजें नहीं है। नोट्स बनाने के दो फायदे होते हैं। नोट्स बनाने से एक तो आप आपके हाथ से जब कोई चीज लिखते हैं तो वो याद रहने की संभावना बढ़ जाती है पढ़ने की बजाय लिखने से, पहली बात। दूसरी बात, जब नोट्स बने हुए रहते हैं तो उनको रिवाइज करना बहुत आसान होता है, आप रोज उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो वो जो है उस दोनों कारणों से ये सुझाव दिया जाता है कि आप नोट्स बनाएंगे रेगुलर। एक चीज की जानकारी लेना है सर, मेरा मैसेज आता है इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए, जबकि हम तीनों इंस्टॉलमेंट जमा कर दिए हैं। तो अगर तीनों कर दिए हैं तो आप उसको इग्नोर करिए मैसेज को। अच्छा। आपके लिए, क्योंकि मैसेज इन जनरल भेजे जाते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट पिछले कुछ दिनों में भरी होगी और उसके बावजूद आपको मैसेज हो गया आया गया होगा, तो आप इग्नोर करिए, आप उस पर ध्यान जी
ठीक है सर, ठीक। उपेंद्र नाथ जी आप आइए। नमस्कार सर जी। मैं सर कोर्स को करीबन कई बार देख चुका हूँ और थोड़ी मेरी एक कमजोरी है, मेरे को लिखने में ऐसा नहीं लिखने नहीं आता, बट थोड़ा आलस आता है लिखने में मुझे। तो मैंने उसका नोट नहीं बनाया है, बट हमने जितने भी क्विज है ना उसको बिना देखे तकरीबन कई बार उसको हमने कर लिया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी मार्क कम आए हों, कंप्लीट करता हूँ। अभी भी मैंने एग्जाम नहीं दिया है सर, उसके लिए बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा वही सोच रहा हूँ कि मैं नोट नहीं बनाया तो शायद, पर मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा उसको दूँ भाई, सोच रहा हूँ कि एक ही बार में कंप्लीट करूँ। तो सर और न्यूट्री चार्ज पे सर काम भी मैं पूरे परिवार को, हम लोग आज 18 महीने तकरीबन हो गए बिजनेस में, और हमारा पूरा परिवार सेवन करता है इसका पूरी तरह से, और काम भी करते हैं, लोगों को भी अच्छा सेल करते हैं। बट जो हमारा लक्ष्य है अभी मैम सर वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। मेरा लक्ष्य कम से कम अपनी आईडी पे 50,000 का हर महीने न्यूट्री चार्ज का बिजनेस करना। फिलहाल मेरा एक छोटा सा टारगेट है, मैं कोशिश में हूँ उसके, तो इस पर भी मैं काम करना चाहता हूँ। और एग्जाम भी सर मैं दूंगा, अभी एक बार तो दूंगा, अभी एक बार ट्रायल ही सही, बट मेरे समझ से मैं तैयार हूँ उसके लिए। नोट नहीं बनाया है, इसके लिए थोड़ा आप लोग बोलते हो तो मुझे डर लगता है कि यार सही में नोट नहीं बनाया तो कहीं कुछ लफड़े नहीं होंगे। पहली बात तो ये है ये चल रहा है सर। कि डर तो लगना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज से, है ना। तो डर को तो मन से निकाल दें। कोई भी जो बात बताई जाती है वो यूजुअली 100 में से 95-96 लोगों पे लागू होती है, 3-4 लोग हमेशा एक्सेप्शन रहते हैं। तो अगर आपको लिखने में आलस आता है जैसा आप कह रहे हैं, तो उसके बिना एक बार पेपर और कोर्स लेकिन अगर आपने पूरा देख लिया है तो एक बार एग्जाम देके देख लीजिए। और वैसे मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि अगर किसी तरीके से इस आलस को भगाया जा सकता है तो वो पहला उपाय वो होना चाहिए। ये लिखने का आलस जो है इसको हम किसी तरह दूर कर सकें, क्योंकि कैसा होता है उपेंद्रनाथ सर कि लिखने से, जो मैं कह रहा हूँ, जब हम अपने हाथ से कोई चीज लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाती है, और तो चांसेस हमको याद रहने के या समझने के थोड़े बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, बोलते समय व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लिखते समय कुछ भी लिख नहीं सकता है। लिखते समय आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप यूजुअली कोई गलत चीज नहीं लिखेंगे, आप शब्दों का चयन सही करेंगे। इसीलिए किसी चीज को लिखना बोलने से हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, और उसके बाद भी नहीं होता है तो ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि नोट्स बनाने कंपलसरी हैं 100 में से 100, लेकिन बनाने से मदद बहुत मिलेगी। तो आप उसके बिना भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको खुद को टेस्ट कर लेना पड़ेगा कि आपने सब सीख लिया है, समझ लिया है। और आप एग्जाम, अभी तक एग्जाम देके देखा है आपने एक बार? जी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं गई आई है। और पूरा कोर्स आपने कर लिया है? अभी अनुशासन भी कई बार जो हम है जी अपलोड हो बिल्कुल गया है, वो सब जी देख लिया आपने? पूरा अनुशासन अपलोड हो वाला गया चैप्टर देख जी लिया है? पूरा जी जी बिल्कुल। तो फिर दे दीजिए एग्जाम एक बार, और डरना नहीं है। डरने के सर बारे में मैं सर आपको आपका जो सर आपने जो सेलिंग की टिप्स दी है ना, मैंने उसको बहुत बहुत मैंने उपयोग किया है, और बहुत अच्छा काम भी कर रहा हूँ सर। खासतौर पे हमारा न्यूट्री चार्ज बीजे है, बीजे पे हमारा सर याद आया, एक भाई ने सवाल पूछा था कि गठिया के लिए मैं दो सर, मैं इसलिए बात बोल रहा सर, हूँ कि अपन उस थोड़ा सा दिशा में समय हो अभी तो सर। नहीं जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गलत दिशा हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर बीमारी या प्रोडक्ट के बारे में बात करना, यहाँ पे उद्देश्य अपना अलग है। अच्छी बात है कि आपको सेलिंग टिप्स यूज करके फायदा हो रहा है, और मेरे ख्याल से आपको एग्जाम दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जिस तरह आप बता रहे हैं वैसे अगर आपने कोर्स देखा है, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आपने देखा है, आपको पास होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार देख लीजिए, आपके जी तीनों जी बिल्कुल इंस्टॉलमेंट पे हो बिल्कुल गए सर। तो आपका एग्जाम तो चालू ही होगा, तो आप कभी भी दे जी सकते वो तो बहुत पहले ही हमने जब 3600 भरने थे सर, उस समय मैंने शुरू में ही भर दिए थे। हैं। ये बहुत और अच्छा किया आपने, ताकि आपको कई साथियों ने नहीं भरे तो उनको थोड़ी सी ज्यादा फीस अब भरनी पड़ रही है, क्योंकि अब वो 3 जी महीने जी के लिए ही था ऑफर, अब 3 के 9-10 महीने हो गए हैं करीब। तो चलिए, तो दीजिए एग्जाम सर, और अच्छी गुड न्यूज सुनाइए हमको 1-2 दिन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। हो गया।
सुरेंद्र जी आप आइए। मैं उन साथियों के पास पहले जा रहा हूँ जो यूजुअली प्रश्न नहीं पूछते हैं, बाकी हाथ मेरे को सबके नजर आ गए हैं। जी बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। वो मेरे ख्याल से हेडफोन निकाल दीजिए। जी आवाज है? अब आ रही है, बोले। थैंक यू सर। एग्जाम दे दिया सर मैंने। शुरू में 72% मार्क्स आए थे सर। हाँ। बिना कोई वो जो लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं सोच रहा था यही आएंगे पेपर में, तो मैंने उनको बिल्कुल कर दिया था, रट लिया था सारा काम। तो उसमें से कुछ ही क्वेश्चन आए थे सर। तो लेकिन उसके बाद ही मैंने चैप्टर को देखा हुआ था 1-2 बार, तो 72% मार्क्स आए थे सर। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी एक स्टूडेंट की तरह। तो मैंने खूब बच्चों को पढ़ाया हुआ है सर, वो मैं जानता था भी स्टूडेंट की तरह ही तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, ऐसे एग्जाम पास होना नहीं है ये, और करना भी नहीं चाहिए। और मैं पहली बार में अगर पास हो जाता सर तो मैं पूरे सिस्टम को देखने से वंचित रह जाता। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने पूरी तैयारी की सर, और उसके बाद मेरे 76% मार्क्स आए। उसी टाइम में अगला एग्जाम और देना चाह रहा था, लेकिन दूसरे मन ने कहा कि नहीं अभी नहीं, गलती मत करना, 300 रुपये फाइन भी देना पड़ेगा और थोड़ी इंसल्ट भी महसूस होगी। तो मैंने कहा पूरी तैयारी करके जबरदस्त तरीके से, कि जैसे स्टूडेंट करता है, जैसे स्कूल टाइम में पढ़ते टाइम करते थे, तो पूरी तैयारी करके जबरदस्त तरीके से दिवाली वाले दिन मैंने एग्जाम दिया, और 15-20 मिनट में ही मैंने रिकवरिंग कर दी पूरे उसकी, और 82% मार्क्स आए सर। बहुत बढ़िया। तो तीसरी बार में आप पास हो गए और तैयारी करके बहुत। अब इम्पोर्टेंट चीज सुरेंद्र जी ये है कि ये जो तैयारी और ये जो हमने सीखा है इसको हमको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। फील्ड में मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सर। शुरू से मैं न्यूट्रिशन भी काम कर रहा था, और मेरे लिए बेनिफिट हो गया ये उन न्यूट्रिशन का काम किया हुआ। अगर मैं हल्दी नमक मिर्च मसाला बेचता तो मैं न्यूट्रिशन का कोर्स पूरा नहीं कर पाता। तो मेरे को फक्र है सर, पढ़ते टाइम इतने मार्क्स नहीं आए कभी, और 80% मार्क्स के साथ पास हुए हैं। तो एक विनती थी सर, रिक्वेस्ट थोड़ा, मैं जैसे प्रोग्राम को देखता हूँ तो कई बार बोरिंग सा पार्ट आता है, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन अटपटे ऐसे करते हैं, जबकि एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है हमारा। बीमारी का तो मामला होना ही चाहिए यहाँ पे, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना का हमारा मिशन है सर। तो कुछ जैसे जो लोग जिन्होंने कोर्स कर लिया सर, कंप्लीटली कर लिया है, कोई जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है फील्ड का लेके, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसे सुझाव दिए जाए तो थोड़ा सा मतलब रहे सर, बिल्कुल उनका दिए जा अलग सकते हैं। अलग तो से ऐसा क्लास। भी करते हैं। अच्छा सुझाव है आपका बहुत। तो थैंक कल यू से सर। क्या करेंगे कि 10 मिनट थोड़ा एडवांस बात करेंगे कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्योंकि आप अगर देखिए, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हम तो सिखाने के लिए, जो हमको आता है थोड़ा बहुत, तो सिखाने के लिए हम तैयार बैठे। मैं बहुत कुछ सीखा सर आपसे, बहुत कुछ सीखा सर। और मेन जो मुख्य बात है ना, वो जैसा अभी उपेंद्र नाथ जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई ये डर लगता है कि नोट्स नहीं बनाए तो एग्जाम के, तो एक डर तो हमारे सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए। डरना तो हमें किसी चीज से है ही, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ना सुनने को मिल सकता है या फेल हो सकते हैं। तो क्या हो गया, हो गए तो हो गए, अगली बार फिर दे देंगे, कौन सा जिंदगी में फेल हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि फील्ड में जाके अगर हम लोगों को जो इस कोर्स में सिखाया गया है, अगर आप लोग सब सही तरीके से इसको समझेंगे, इस कोर्स में आपको ये बताया गया है कि हमें सबसे पहले अपनी नीयत बनानी है ग्राहक की मदद करने की। अगर ग्राहक को हम सर्वोपरि रखेंगे, अगर ग्राहक के बारे में हम मन से अच्छा सोचेंगे, उनकी मदद करने के लिए काम करेंगे, तो ग्राहक भी खुश होंगे और हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। दिक्कत कहाँ होती है कि हम लोग उल्टा करते हैं, हम पहले खुद का फायदा चाहते हैं और फिर अगर ग्राहक का हो जाए तो ठीक है, ऐसा सोचते हैं। वो तरीका सही नहीं है बिजनेस करने का। बिल्कुल सर। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। पहले ग्राहक का फायदा होना चाहिए, आपका फायदा अपने आप होगा। लेकिन कई बार हमारे पास वो संयम, वो पेशेंस नहीं रहता है, या वो नियत भी नहीं रहती है। हम चाहते हैं कि अब दूसरे का कुछ हो ना हो, अपना फायदा होना चाहिए। उस नियत से काम करना उचित नहीं है। वही यहाँ पे बताया गया है, और उसके बाद फिर सारी स्टेप्स वाइज समझाया गया है कि किस तरह आपको किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट इस्टेब्लिश करना है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, और ये वही चीजें बताई गई हैं जो हमने जिंदगी में स्वयं यूज करके उसके फायदे देखे हैं।
तो मुझे गारंटी है कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है उससे फायदा सबको होगा अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो। बिल्कुल, थैंक यू सर। कहाँ रहते हैं सुरेंद्र सर आप? कैथल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में कैथल डिस्ट्रिक्ट में गांव है सर, सिरसल। ओके, कैथल के अपना रहते हैं, ठीक है। ओके, मीनाती छटराज जी, आपने हाथ तो खड़ा किया हुआ है बहुत देर से, लेकिन आपका वीडियो बंद था, इसलिए अगर आप वीडियो शुरू कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी बोलिए। सर नमस्कार। सर मैं बंगाली हूँ, बंकुरा जिला का, वेस्ट बंगाल की हूँ। तो मैं एग्जाम देना चाहती हूँ। कल ऐसे मैं एग्जाम देने की तैयार होके, मगर मेरा मोबाइल थोड़ा खराब हो गया था। कुछ महीना से हम वो वाला वीडियोस देख नहीं पाए, तो मेरा दिखाया कि 0% है, मगर मैं 50% अटेंड किए थे, सब वीडियो देखे थे, पढ़ाई की आपने तैयारी की भी हिंदी किए में थे। कोर्स किया है या बंगाली में किया है? बंगाली में किए। ठीक है, तो अभी क्या दिक्कत आपको आ रही है? अभी मैं एग्जाम दे नहीं पा रही हूँ। एग्जाम कल को फाइनल एग्जाम में गए तो वहाँ पे दिखा रहा कि अटेंडेंस 100% आना चाहिए था, वहाँ पे 0% हो गया। तो कैसे हुआ नहीं, उनको तो उसमें पता है। तो वो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप एक काम कीजिए, एक बार आपका नाम और नंबर यहाँ पे चैट में लिख दीजिए। हाँ, हम्म, मैं प्रोफाइल चेक किया सर। मेरा वही हम सर से फोन किए थे, दीपंकर सर से, तो उन्होंने बोला शायद तुम्हारा रीसेट हो गया, काहे मोबाइल बंद था 1.5 महीना से, उसी खातिर। तो रीसेट अगर होगा तो वो 0 से शुरू होगा, वो एक दिक्कत है। नहीं, मेरा रीसेट हुआ ही नहीं। मैं प्रोफाइल चेक किया, मेरा वही वाला ईमेल आईडी है, फिर मेरा आईडी कार्ड का भी नंबर सही है, मेरा नाम भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, मगर मेरा हम एग्जाम देना चाह रहे थे, कुछ ही से अंदर नहीं जाने दे रहा, तो 0% है। मैं फिर से वीडियो सारा देख के फिर से पढ़ाई करके 1-2 दिन में पढ़ाई कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, नोट भी बना लूंगी। नोट तो मेरा आधा था, तो नोट बना के हम एग्जाम देना चाहते हैं बहुत जल्द। बहुत बढ़िया, सर को व्यवस्था एग्जाम कर दीजिए। दीजिए। हाँ, तो हाँ? आप यहाँ पे आप नाम और नंबर आपका लिख दीजिए, तो आपको अच्छा, पड़ेगा। लेकिन अगर रीसेट हुआ होगा तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। नोट्स आपने आधे बनाए हैं, मतलब कौन से, न्यूट्रिशन वाले नोट्स बना लिए हैं या सेलिंग वाले नहीं, बनाए? पहले वाला न्यूट्रिशन का, पहले जो कैसे भूमिका क्या है, हाँ, उस सब का नोट। फिर मेरा मोबाइल खराब हो गया था, फिर 2 महीना तो से हम देखे नहीं। आपको और शायद 10-15 दिन लग जाए, रोज 1 घंटा देखेंगी तो। लेकिन बचे हुए जो सेलिंग के विषय में जो है उसके भी नोट्स बना लीजिए अच्छा ठीक है और सर। फिर एग्जाम दीजिए। और एग्जाम आप मगर मैं देख ही नहीं पाया, मेरे पे कोई डाटा आ रहा नहीं मेरे को, हम वही तो वाला इसीलिए देखना आप चाहते थे। यहाँ पे आपका नंबर और नाम लिख देंगे तो आपको फोन आ जाएगा एक्सपेडिफाई से और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, थैंक यू सर, है ना? थैंक यू वेरी मच सर। ओके, अच्छा ठीक है, हम अभी भेज रहे हैं सर। ठीक है। थैंक यू सर। साना जी आप आइए। आप नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर आई हैव सिमिलर क्वेश्चंस कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक्चुअल में मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह 10 बजे वर्क पर फील्ड पर निकल जाती हूँ, तो देन मैं 7 o'clock पर रिटर्न आती हूँ। तब तक जो है न्यूट्री चार्ज का ऑफिशियल टाइम फिनिश हो जाता है। उसके बाद में एग्जाम के लिए 8 से 9 का टाइम सर मेरे पास रहता है इन द नाइट, और मैं तब क्लिक करती हूँ तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो मुझे मैसेज ही करना पड़ता है। तो सर वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, देन फिर उसके बाद मैं चेक करने के लिए फिर उसके बाद मैं सेकंड टाइम क्लिक कर रही हूँ, तो वहां से आ रहा है कि मैंने तीनों अटेम्प्ट कर। उसका मुझे लगता है आपके वो गलती से तीनों हो गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो अब आपको 295 रुपीज पे करके 3 अटेम्प्ट और मिलेंगे। और इस बार आप उसको क्लिक तब तक मत करिए जब आप परीक्षा देना चाहती हैं, और कोशिश कीजिए कि ऐसे समय पे एग्जाम दें जब कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो या तो सुबह जल्दी दे दें या रात को लिख दें, तो है ना। तो सर वो हाउ कैन पे, So what you can कैसे? do is you can just ask, you can put your number and name here. They will tell you whether all 3 attempts are over or something is pending.
So once you have that clarity, accordingly you can move forward. Okay, sir. Thank you. So that you'll have to understand from you. Yeah. Okay, sir. Great. चलिए, अनवर जी आप आइए। आप कुछ लोग हैं जो रेगुलरली मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर सेशन अटेंड भी करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने एक वीडियो देखा था सर, उसमें अपना DHA का था, मस्तिष्क के मनोविकार। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बाइपोलरिटी और स्किज़ोफ्रेनिया जो ये बीमारी होती है सर। नहीं तो अपन क्या कर रहे हैं सर, जैसे हमने नहीं, मेरा सवाल ये है सर कि ये मतलब अपन को कैसे पता चलेगा सर कि ये रोगी ये है और इनको ये मतलब सप्लीमेंट देना चाहिए? हाँ, तो कुछ जगहों पे हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने कोई टेस्ट करवाए हैं या डॉक्टर से कुछ रिपोर्ट लिया, क्योंकि कुछ जगहों पे ना डॉक्टर का इम्पोर्टेंस ज्यादा रहेगा हमेशा सप्लीमेंट देने की बजाय। क्योंकि देखिए, हम लोगों का जो नॉलेज है वो सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को लेके है और वो भी सीमित नॉलेज है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई जैसे आपने कहा स्किज़ोफ्रेनिया कुछ भी है, तो उस केस में बिना डॉक्टर की सलाह के या हमें स्वयं होके कोई बात लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि क्या कॉम्प्लिकेशन है वो हम नहीं समझ पाते हैं और वो समझने के लिए हमने उतनी पढ़ाई भी नहीं की है, क्योंकि डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 8 से 10 साल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब वो तो इसमें अभी जैसे आपने कुछ समय पहले जब एक उत्तर सुना होगा किसी का, जिन्होंने ये कहा कि भाई स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन। तो जहां तक कोशिश हो हम बीमार लोगों को या जो ज्यादा बीमार हैं उन लोगों को हम सुझाव ना दें, क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है, वो एक डॉक्टर का फील्ड है। इसमें यूँ हुआ था सर, कल मैं गया था तो कुछ लोगों ने मेरे को, हालांकि वो मतलब फिट एंड फाइन है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कल ही वो देखा था, तो मैंने कहा भाई इसको थोड़ा माइंड का प्रॉब्लम है, तो सर मैंने कहा इसके बारे में थोड़ा सा मैं नहीं तो अपन सप्लीमेंट देने से पहले सर से बात करूंगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका इतना ही उत्तर दिया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज के सेशन में कभी अगर आप पूछेंगे तो मनीषा जी थोड़ा डिटेल में जवाब दे देंगे इसका। बिल्कुल। यहाँ पे हम चूंकि कोर्स पे फोकस करना चाहते हैं इस सेशन में, तो इसको हम इस प्रश्न का इतना ही उत्तर देना मुझे लगता है उचित रहेगा। नहीं कोई बात नहीं सर, थैंक यू। शिवा घिमेरे जी आप आइए, आपका एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं और फिर सेशन होंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं अपना चश्मा उतारने के लिए काफी दिन से व्यू भी ले रहा हूँ और अभी तो फिर जैसे DHA 200 आया वो भी ले रहा हूँ, लेकिन ये चश्मा का वाला नहीं इसमें अगेन थोड़ा सा सिलेबस के बाहर की बात है, लेकिन एक तो समय लगता है, आई एक्सरसाइजेस भी करने की आवश्यकता है और उसके अलावा ये सब हमें लेना पड़ेगा और इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएंगे। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। हाँ सर, पहले वो आंसू निकला करते थे, पहले आंसू निकल, अभी आंसू नहीं निकल रहे हैं। वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आंख से पानी आना बंद हो जाएगा, लेकिन ये सब करने के लिए ना हमें थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो चलिए साथियों, आज मुझे लग रहा है कि और कोई प्रश्न अभी नहीं है, तो आज हम सेशन को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। कल सुबह 7:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।